आख्या जमींदार ने तो मारना न तुल रहा है जमा पण अब की बार जमींदार झंडी की ढाल छंगेगा। अच्छा, हाथ का निशान के ऊपर मारेंगे, वो एक नंबर को बटन जरूर उसने घसा दिए लोग। अच्छा। और कोई नेता अगर ये सोचता है कि मैं लोगों को रोक लूंगा, ये उसकी ऐतिहासिक भूल होगी। और हम महसूस करें चुनाव नेता नहीं लड़ रहे, न कांग्रेस लड़ रही, न इंडिया गठबंधन लड़ रहा, मोदी बनाम जनता है। बोले वो कामरेड यूपी में लोग न्यू करें गई भैंस पानी में और गई को नहीं बैठ भी ली कट्ठा में ले आके 6000 और 6000 उनने को बंद कर दियो यार, थे पंचायती बंद करो, थे तो कर्ज माफी करो। राम राम कांग्रेस। राम राम साहब, राम राम। तो आज राजस्थान छोड़कर हरियाणा में मिसरवाड़ान का मुख्य विषय। भाई मैंने तो कई दिन हो गया राजस्थान छोड़े ने। अच्छा। पहले चरण का चुनाव हो लिया था हम, तो अब छठे चरण के चुनाव में कई दिन से घूम रहे हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर के आए और रावदान सिंह और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए। तो जो हमारी आलचोट की सरकार है, सेंट्रल सरकार है, तो कहाँ कमियां लग रही हैं आपको जो आप भाई रावदान सिंह जी की सपोर्ट में आए? भाई एक बात बताओ, कमी तो वो गिनाए ना कोई उपलब्धि हो, उपलब्धि नहीं, कमी है भाई। बेरोजगारी को लेकर के, किसान को लेकर के, किसान की जो बेहाली और बर्बादी करी है, किसान की जमीन छीनने का जो प्रयास करा गया है, हमारे जंगल बर्बाद कर दिए। अभी छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल जो अडानी को अभी दिया है थोड़े दिन पहले, जो किसान के महंगाई बढ़ाई है और फसलों के दाम, जो मोदी ने कहा कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, उसकी बजाय अपनी बात पर मोदी कायम नहीं रहे। आमदनी दुगनी होने की बजाय आमदनी घटी है। ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज हम, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नौजवानों के लिए अग्निवीर है। अग्निवीर योजना लेकर के आए, हमसे तो शहादत का दर्जा भी छीन लिया। हमारा बेटा शहीद हो जाता तो पूरा इलाका फख्र महसूस करता कि हमारा बेटा शहीद हुआ है देश की रक्षा के लिए, मादरे वतन के लिए। मोदी ने वो भी हमसे नहीं छोड़ा, इसलिए हम बढ़ाई किस मुंह से करें और उसके खिलाफ क्यों न मजबूती से लड़ें। यही मजबूती से लड़ाई है, इसीलिए रावदान सिंह के पक्ष में आए। तो भाजपा तो आयुष्मान कार्ड है, निष्पक्ष भर्तियां हैं, सम्मान निधि योजना है, किसान निधि योजना, बहुत सारी योजनाओं की जगमग योजना है, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाती है। भाई यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, मोदी की फोटो लगा के 40 का कर दिया। 6000 रुपये आप साल के देकर के जलील कर रहे हो। क्या आता है 6000 रुपये में? आपने हमारे डीएपी के कट्टे का 5 किलो वजन खा के रेट 3 गुना बढ़ा दिए। आज से 3 साल पहले सरसों लोगों ने बेची थी 8000, आज सरसों जब खलिहान में आई तो 45 रुपये सरसों थी, कट्ठा में ले आके 6000 और 6000 उनने को बंद कर दियो यार, थे पंचायती बंद करो, थे तो कर्ज माफी करो। आपने बड़े पूंजीपति के कर्जे माफ कर दिए 17.5 लाख करोड़ और किसान का कर्जा माफ करते हुए आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप 6000 छोड़िए, आप किसान का कर्जा संपूर्ण माफ करिए और फसलों के लाभकारी दाम दीजिए, आगे से कर्जा माफी भी नहीं मांगेंगे। अब जो टिकटें बंटवारा हुआ है आम आदमी पार्टी और हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो कितना मजबूत मानते हो विपक्ष? ये सिर्फ हरियाणा में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में है। बाकी अलग अलग राज्यों में तो अलग अलग पार्टियों के साथ और अलग अलग पार्टी आ जाती पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग पार्टियों के सिस्टम के हिसाब से, और हरियाणा में ये मजबूत भी है। और हरियाणा के तो लोगों ने, किसानों ने, आम जनता ने तय कर लिया। हरियाणा का तो मैं 3 लोकसभा क्षेत्रों में गया हूँ भाई, तीनों जगह ये स्थिति है कि कांग्रेस के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बहुत बड़े वोटों से जीत रहे हैं। कौन कौन से लोग स्वयं का? मैंने सिरसा और हिसार और शैलजा जी के बाद जेपी और जेपी के बाद रावदान सिंह, ये तीनों क्षेत्रों में आया हूँ, बड़े ज़बरदस्त। और मैं तो एक बात और सुन रहा था यूपी के लिए, लोग पिछले 2 दिन से कह रहे हैं गई भैंस पानी में, और लोग मेरे को तो हरियाणा में तो कल यूँ बोले वो कामरेड यूपी में लोग यूँ कह रहे हैं गई भैंस पानी में और गई को नहीं बैठ भी ली डूब ली। तो फिर मतलब सीधा सीधा निशाना आप अंबानी अडानी से जोड़ते हैं भाजपा को, मोदी जी को, कि भाई वो उनके ऊपर बैठे हुए हैं। हाँ, सिर्फ उसी से नहीं, अडानी अंबानी से नहीं जोड़ रहा मैं तो ये जोड़ रहा हूँ 2004 में अमेरिकन राष्ट्रपति आए थे बिल क्लिंटन, और क्लिंटन ने ये कहा कि पागल थे अंग्रेज जो हिंदुस्तान गए, नीतियाँ भेज दो। मैं तो ये कह रहा हूँ अमेरिकन पूंजी, सिर्फ अडानी अंबानी नहीं। अरे भाई एक बात, पत्रकार भाई एक बात सोचना आप, 2012 में जिस अडानी को एसबीआई बैंक ने 5000 करोड़ रुपए लोन देने से इनकार कर दिया, आज वो दुनिया का 3 नंबर पूंजीपति बन गया सिर्फ 10 साल में। तो ये सारे लोग बैठे, इनसे पूछ लो 10 साल में इनका क्या बढ़ा, इन 10 साल में इन लोगों का क्या बढ़ा, क्या संपत्ति बढ़ी इनकी।
इनको क्या फायदा हुआ 10 साल में? मोदी के मित्रों भाइयों बहनों के अलावा क्या हिस्से में आया इनके तीन चीज हिस्सों में आई है, मित्रों भाइयों और बहनों। इसके अलावा इनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ अंबानी अडानी नहीं, अमेरिकन पूंजी हिंदुस्तान मोनसेंटो कंपनी आपके बीज के बाजार पर कब्जा कर गई, आपके बीज नपुंसक हो गए। आज हिंदुस्तान के 10 साल पहले तक 15 साल पहले तक ये थे, अगर बरसात होगी अचानक घर में बाजरा पड़ा है, वो छिड़का मारे तो उसके सिट्टी लग गई। आज बाजरा घर का बाजरा बीज जाओगे ये स्थिति नहीं बनेगी। आज आप कपास का बीज जाओगे, बिंदोड़ा उठा करके बीज जाओगे, पैदा नहीं होगा, उगेगा नहीं, उग जाएगा तो फल नहीं लगेंगे, बीज नपुंसक हो गए हमारे। ये कि सब्जी के सारे बीजों की स्थिति है जिस पर मोनसेंटो ने बुरे तरीके से कब्जा कर लिया है। उसकी छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो उसकी सबऑर्डिनेट कंपनी है, जो नाम बदल करके हिंदुस्तान में तरह तरीके से, जैसे अडानी ने मॉल बना रखे हैं, अलग अलग नाम से मार्ट बना रखे हैं, मॉल बना रखे हैं, जिससे लोगों को पता नहीं चले अडानी का या अंबानी का रिलायंस का मॉल है। ये स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, जिसकी वजह से आज लोग परेशान। तो फिर आप अभी नारा लगवाया था हमने 25 मई भाजपा गई। हाँ, 25 मई भाजपा गई, मैंने नहीं लगाया नारा, हरियाणा की जनता ने लगाया है। मेरे को तो ये नारा जनता ने सिखाया है। आज से 4 दिन पहले गांव में ये मेरे से नारा लगवाया, ये आपका इसी का क्षेत्र था, गावड़ में लगवाया मेरे से नारा। मैं उस दिन का मैं भी लगा रहा हूँ फिर। और ये नारा फिर मैंने सैकड़ों गांवों में लगवाया फिर। तो ये जनता का नारा है। चुनाव कौन लड़ रहा है समझने की जरूरत है। पहली बार हम महसूस कर रहे हैं चुनाव नेता नहीं लड़ रहे, न कांग्रेस लड़ रही, न इंडिया गठबंधन लड़ रहा, मोदी बनाम जनता है। मतलब प्रत्याशियों का तो जिक्र है कौन बीच में? प्रत्याशी तो बेचारे अब की बार बड़े हैं, इनके प्रत्याशी ये इसी से राज्य है, बाकी प्रत्याशियों को ज्यादा तकलीफ नहीं दे रही, जनता लड़ रही है चुनाव। फिर मतलब 4 जून को अब 400 पार का नारा है भाजपा का भी। तो झूठ बोल रही है भाजपा ये खट्टर वाला काम है। खट्टर एक बार आपके कहा था ना हरियाणा में, अब की बार 75 पार आई 40 सीट। तो ये कोई 400 नहीं आएंगे। और दुर्भाग्य से ऐसा हो भी गया तो 400 पार ये फिर सिट्टों का नारा नहीं बता रहे, बता रहे हैं डीजल का भाव। ये 400 पार बता रहे हैं फिर आटे का भाव। क्योंकि ये दो चीज हैं जो हर घर तक, हर देश के हर नागरिक तक पहुंचती हैं। सबसे बड़ा बाजार है ये दोनों चीज सबसे बड़ा बाजार है। बाजार पर पूंजीपतियों का कब्जा करवाना चाहता है मोदी। इसलिए लोगों को समझते हुए वोट डालना है कि बाजार पर कब्जा रहे, संविधान का बाजार पर कब्जा रहे, कानून का बाजार पर कब्जा रहे, देश की सरकार बने जनता की। और जो जनता की बात करे, अडानी अंबानी की बात करने वाले को हराना है और देश की जनता की सरकार बनानी है। तो राजस्थान का सट्टा बाजार तो 18 सीटें दिखा रहा है कामरेड साहब राजस्थान में भाजपा की। सट्टा बाजार कभी तो वही 12 दिखा देता है, कभी 18। सट्टा बाजार पर मैं तो जाता नहीं। सट्टा बाजार मेरे को हरा रहा था 30,000 से, और मैं हारा सिर्फ 1150 वोटों से। तो लोगों को उजाड़ दिया, मेरे आदमियों को तो न्यू बुला दिया, जैसे ज़्यादा से हार रहा है यार, थोड़े हाथ पैर मारे उन्होंने। और विरोधियों को न्यू उजाड़ दिया, उन्होंने पैसे लगा दिए, बेचारे मर गए। अब जो जीत के वोट, जिनका वोट जीता है, वो भी मेरी मुंह की तरफ देख करके मुंह उतार लेते हैं। मैं तुम्हारे क्या हो गया, तुम तो जीतते हो, बोले हमारा रिपिया लाग गया। तो सट्टा बाजार वाला तो बका मैं ना आइयो भाई। आखिर में क्या अपील करना चाहोगे जनता? भाई सारी जनता से अपील करना चाहता हूँ, ये चुनाव रावदान सिंह का नहीं है। ये चुनाव सिर्फ कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है, किसान को बचाने का चुनाव है, नौजवान को बचाने का चुनाव है, ये देश के सैनिक की अस्मिता को बचाने का चुनाव है, ये हमारी कुर्बानी बलिदानी जज्बे को बचाने का चुनाव है, ये भारत माँ को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए मोदी को हराइए और इंडिया गठबंधन को जिताइए। तो कामरेड साहब तो कह रहे हैं कि भाई पल्ला कुछ भी नहीं है मोदी जी के राज में, ये पल्ला आया। जनता कह रही है, कॉमरेड नहीं कह रही ये बात। किमें तो पल्ला दिया होगा, कुछ भी नहीं दिया। जनता के कुछ पल्ले नहीं है। किसी युवा से पूछ लो रोजगार मिला हो। हमारे हरियाणा में 2 लाख की कह के आए थे। मैं कर्मचारी नेता रहा हूँ, पिछले 10 साल में 1 लाख रोजगार नहीं। और युवा के हाथ में क्या दिया है, HR की, मतलब ये कच्चा रोजगार, 11 महीने की तनख्वाह ये मिला है। बट कामरेड साहब आप कह तो रहे हो कि भाई इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हो अब, लेकिन हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी, वहाँ भी कहीं ना कोई गुटबाजी नजर आ रही है। अब की बार मैं एक बात बताऊं आपको, समझने की है, कोई नेता गुटबाजी करे, लोगों को लेना देना नहीं इस बात से कोई लेना देना नहीं लोगों को। लोग, मैंने बताया ना, लोग लड़ रहे हैं चुनाव, नेता के कहने से वोट थोड़ी दे रहे हैं। अच्छा, मेरे को कसम से मेरे को रावदान सिंह ने नहीं कहा आप ईश्वरवाड़ जाओ, इन लोगों ने बुलाया है, किसानों ने बुलाया है। रावदान सिंह के पास कहाँ टाइम होगा मेरे से बात करने का, उन्होंने कहा ही नहीं।
मेरे को तो जनता ने बुलाया, जनता पकड़ पकड़ के कह रही है चल तू जीत जा यार। तो ये किसी नेता के, कोई गुटबाजी को नेता के बकाव में, और कोई नेता अगर ये सोचता है कि मैं लोगों को रोक लूंगा, ये उसकी ऐतिहासिक भूल होगी। वो सुने गौर से, ये उसकी ऐतिहासिक भूल होगी। वो नेता जो जन भावना के खिलाफ जाएगा नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये पल्ला आया भाजपा में। ये देश का संविधान बचाने का चुनाव है, ये पार्टियों का चुनाव नहीं है। जनता वर्सेस मोदी कांग्रेस ने पहले बताया था, और लोगों को न्यू बकावन है भाई फलाना वोट गिर दिए, तो लोग वो तो न्यू कह दिए तू तो हमने सांप पकड़ा दे, हम ही वोट गिरांगा इसके कांग्रेस का, हम ही वोट गिरांगा इंडिया गठबंधन का। हमने यो मन बना रखा है, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और लोग ठोक के वोट डालेंगे, और इतने वोट डालेंगे कि हाथ का निशान के ऊपर मारेंगे, वो एक नंबर को बटन जरूर उसमें घसा देंगे लोग भी। हाँ और जो भाजपा से प्रत्याशी हैं वो भी तो भैया मजबूत माने जा हैं, वो भी पुराने नेता हैं। भाई जनता बनाओ से मजबूत, आपका घर ही मजबूत हो तो क्या न हो, अपने गाँव में धनु पहलवान और घड़े पहलवान हो, ग्राउंड में जाई हुए थे भाई, ये बाड़ कौन न पहलवान, जनता ने वोट गिरने से क्या चल रहा है, जनता वोट गिर कोई नहीं, कमजोर बना देंगे जमा जनता। अच्छा, इनका मूड बना लिया, मूड बना लिया का जमा फाइनल। क्या कुछ कमियां लगी मतलब सरकार में यार कि मैं तो पल्ला आया हुआ कामरेड एक साहब। बात और से कमियां तो तू कमियां लगी, इसमें अच्छाई बता, मैंने एक गिना दे, तू ही बता दे मेरा एक अच्छाई भी। एक नया रिश्तो है, दो रिश्तो टूट गयो। हाँ जी, मोदी का नाम तो रिश्तो टूट गयो, घर उजड़ गया अगला को। अच्छा। धनीवीर की लड़ाई होगी, बोले मैं मोदी की, वो बोले मैं कांग्रेस को। नयो रिश्तो है तो नयो रिश्तो टूट गयो, मोदी तोड़वायर वो। भाई किम्मे को नहीं की कमियां से सारी गुण तो एक भी को नहीं, एक गुण बता के यो गुण सन का आयुष्मान कार्ड, रे क्या का आयुष्मान कार्ड से नकली दुकान से वो तो किम्मे को नहीं, निष्पक्ष भर्तियां, क्या ही निष्पक्ष भर्तियां होगी, सब तो घनी रिश्वत चल रही है इसमें, नहीं भर्तियां बंद कर दी। कोरोना अरे तो सैकड़ा है यो तो कोरोना वाले ला रखी से। कोरोना काल का मैं लोग जो हॉस्पिटल में चले गए प्राइवेट में, जिंदा वापिस को नहीं आया, गामा हम गोली ले ली, ठीक हो गया। हम ही 13 महीना बॉर्डर पर बैठा था, हमारा कोरोना बढ़ी हुई कोई नहीं, बुखारे कौन चढ़ी, मार गए बुखारे कौन चढ़ी, बुखारे को चढ़ी, हाँ ये बात हो रही है। ना 13 महीने बुखारे कौन चढ़ी, किसी का जुकाम में कौन आया। नहीं पल्ला वाली बात बुझो ना बार बार है, तो किसान आंदोलन 13 महीना चलो है, यो पल्ला ये धोर के धो है, और फिर अग्निवीर के पल्ला वाली बात को नहीं है, बहुत बड़ी एजेंडो है अग्निवीर तो है, इस ते पल्लो और बात क्या हो तो बताओ। तो इस बार देश मतलब परिवर्तन की राह पे है। हाँ बिल्कुल है। जो तुम्हारा होतन बात जम्मा भी चत भाई मारा हाथ में जो उतनी पावर तो हमें बरताएंगे भी गए, और बड़े बादशाह भाई को बरता वो बरताए भी, मोदी 10 साल बर्तन ना रहा, बड़ी भी कर रगड़ काट देंगे, रगड़ काट दे। ये भी काट मोदी ने कहा है ना कि भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो लोग यहाँ के मंगलसूत्र तार लेगी, हाँ। क्या है ना, तो मंगलसूत्र बनवावा कर देगा जी। 70,000 रुपये तोड़ा सोना कर दिया मोदी ने, कर 35,000 रुपये तोड़ा सोना था कांग्रेस की सरकार में। डीजल पेट्रोल देख लो आप, के रेट था 56-57 रुपये तेल था, आज 100 तक पार कर दिया। जमींदार का तो बुरा हाल कर रखा है, जमींदार ने तो मारना न तुल रहा है जमा, पण अब की बार जमींदार जंडी की ढाल छांगेगा। इतनी बड़ी समस्या है कि अगर 25% को पक्का करेगा तो 25% वही लोग पक्के वो लोग होंगे जो उनके मेम साहब की ड्रेस धोते रहेंगे, उनके बच्चों को खिलाते रहेंगे, उनको देश की सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि देश को कब सोचेगा, पक्का नहीं होगा अगर देश के बारे में सोचेगा तो सिर्फ अफसरों की मेम साहब का और उसके पैर जूतों की पॉलिश करेगा, पक्का वही सैनिक होगा। इस बाकी सबसे बड़ी समस्या है देश के सामने, इसलिए सैनिक लड़ाई के लिए नहीं रखे, सैनिक को रखा सिर्फ मजदूर बनाने के लिए कि यहाँ उनके बच्चों को खिलाता रहे, जो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी, ये कोई जनता की सेवा और जनता ने नहीं चाहता मोदी, ये तो जनता को खत्म करके न थोड़े आदमी करके राज चाहते, जिंदगी भर 100 साल 1000 साल, ये जनता को नहीं चाहते। जनता ने खत्म करके आप आपको राज चाहते, जो आप आपको राज चाहते ये क्या आदमी है, जनता का नहीं सोच रहे हैं। आप राज करा, जनता खत्म करा, सुवाल वावा बीज खत्म करा। आज 20-20 साल का छोरा पेट बज रहा है, 80 साल का जवान मेरे सामने, 80 साल का जो मेरे सामने 20 साल का जवान ले दिखा, मैं पुराना जमाना का आदमी। ये भ्रष्टाचार अब मोदी है, ये अच्छी बात नहीं करता। बीज बदल दिया,
पशु बदल दिया, मानसा बदल दिया, ये चीज़ें ख़त्म कर दी। आपको चाहते हैं, दूसरा नहीं चाहते ही। धन्यवाद। तो जी जो है इसरवाड़ गांव में मैं मौजूद था और जो कामरेड बोनिया है भादरा से भूतपूर्व विधायक, वो यहाँ पहुँचे थे और किसानों का एक जत्था भी जो है उनको सुनने के लिए, उनसे प्रेरित होने के लिए पहुँचा था और बड़े ही अच्छे विचार रखे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो है अगर इनके विचारों पर किसान चलता है तो जो है परिवर्तन अगर आता है तो देखते भाई। वो तो 25 तारीख ने, अब कामरेड साहब तो कहे 25 मई भाजपा गई, तो टाइम बताओगा 4 जून के रिजल्ट आया है, वो समय क्रम है। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। सारे दर्शकों से तैयार भाण भाई ना राम राम जी।